23 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है जब हिंदुस्तान ने विश्व भर में अपना नाम रोशन कर दिया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई और उसके बाद वो सफलतापूर्वक लैंड भी हो गया। हमारे साथ कुछ आम जनता है जिनसे ये पूछेंगे कि 2024 के चुनाव में इस सफलता को किस तरीके से देखते हैं और इनके खुद भी क्या मुद्दे हैं। शुरुआत करते हैं भाई साहब आपसे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा डॉक्टर आकाश शर्मा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो जैसे चंद्रयान की सफलता आपने सबने देखी, विश्व भर में डंका बजा हिंदुस्तान का। आप क्या समझते हैं 2024 में भाजपा को ही बेनिफिट होगा या आपकी कोई और लग रहा है? नहीं, पार्टी भी का तो ये विषय है ही नहीं। भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, ये तो सरकार की उपलब्धि है। सरकार से ज़्यादा 10% सरकार की उपलब्धि है, 90% तो उन वैज्ञानिकों की उपलब्धि है जिन्होंने अथक प्रयास करा 3 साल तक और एक असफलता को सफलता में कन्वर्ट करा। वो भी सफलता इसलिए कि जो साउथ पोल पे जो लैंडिंग हुई है वहाँ पर कोई भी देश अब तक सफल ही नहीं हो पाया, पहली बार है, तो वहाँ तक तो कर ही नहीं पाया। तो इसमें सरकार का, भाजपा का, कांग्रेस का इसमें तो कोई विषय है ही नहीं। ये तो सारा का सारा श्रेय वैज्ञानिकों का है, वैज्ञानिकों की टीम का है। इतना ज़रूर है कि सरकार का रुझान था, सरकार की मंशा ऐसी थी, सोच थी कि हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, कुछ साइंस को लेके आगे बढ़ें, तो वो परिलक्षित होती है। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। आपने सबसे पहले तो यही कहा था कि इसमें भाजपा का कुछ नहीं, सरकार का है ना? सरकार तो भाजपा की है फिलहाल केंद्र में, और अगर केंद्र की मदद नहीं होगी तो बजट कहाँ से आएगा, किस तरीके से साइंटिस्ट काम करेंगे। और पिछली बार जब चंद्रयान 2 की असफलता हुई थी तो मनोबल बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने किया था, और इस बार भी सबको, देश को संबोधित भी किया उन्होंने और बताया भी कि कितनी बड़ी सफलता है ये। तो सरकार का रोल तो है ही कहीं ना कहीं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि ये रोल तो 90% वैज्ञानिकों का है। सरकार की तो केवल मंशा थी, मंशा है, उनकी मंशा स्पष्ट है। तो ये तो मंशा कैसी लगी आपको? नहीं, मंशा बहुत अच्छी है। मंशा विज्ञान के प्रति बहुत अच्छा झुकाव है और माननीय प्रधानमंत्री जो है, जो सोच रखते हैं, जो आम जनता से जुड़ाव रखते हैं, सीधा संवाद करते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी उपलब्धि पे पर्सनली कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, वो हर चीज़ को पर्सनलाइज लेके चल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम वो सब काम कर रहे हैं जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, कभी भी कल्पना ही नहीं कर सकते। जापान जैसे देश भी फेल हो गए। तो 2024 में आपको लगता है कि एनडीए या भाजपा फ़ायदा उठा लेगी इसका? नहीं, फ़ायदा नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आम जनता सोचेगी तो ऐसी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, मौका देना चाहिए। हमें इसलिए मौका देना चाहिए कि सारी चीज़ अच्छी हो रही है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, जनता के हित में, जनता खुश है, सभी लोग खुश हैं, विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो क्यों ना फिर रिपीट कराया जाए। अच्छा, रिपीट कराया जाए फिर से, ट्रिपल हैट्रिक लगवाना चाहते हैं तो भाई साहब आप बताइए। हाँ, सही है, मोदी जी की राय सही है। मोदी जी की राय या भाई साहब की राय? ना, अंकल की भी राय सही है। बाकी देश हित में काम होता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही देश हित में काम होना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि महंगाई भी तो बढ़ रही है? महंगाई तो है ही है, पर जनरेशन भी तो ऐसा ही है। महंगाई तो शुरू से बढ़ती आ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, खर्चा पानी तो मुश्किल हो जाता है ना। वो तो है ही है, तो क्या करें। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सब जगह ही बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ सुविधाएं देखिए ना। आज आप 50 रुपये में दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे और कम समय में पहुंच जाएंगे, एसी की मेट्रो में बैठ के चले जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम कहें जी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कहाँ बढ़ रही है? इससे मेरठ में भी रैपिड आ रही है। हाँ, मेरठ में भी रैपिड आ रही है। तो आप सोचो ना, मेरठ की कनेक्टिविटी दिल्ली से कितनी बड़ी हो जाएगी, तो कहाँ महंगाई है? अब इसको अगर हम सिर्फ यही रोते रहें जी टमाटर 160 रुपये किलो हो गए, 200 रुपये किलो हो गए, तो टमाटर 50 रुपये किलो भी तो हो गए दोबारा। तो ये तो महंगाई कुछ चीज़ बढ़ेगी। और प्याज महंगी हो रही है। मैंने तो कहा कोई ना कोई तो महंगी होगी, कोई ना कोई चीज़ सस्ती होगी। तो सस्ती चीज़ें भी तो देखो, 20 रुपये किलो भी तो सब्जी है, उसे खा लो। जरूरी है 200 रुपये किलो की खाना? जब वो सस्ती हो जाए तब खा लो। अब केवल एक चीज़ के मुद्दा लेके कहा जी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही। सब चीज़ों के कंपैरेटिवली रेट देखो। तो जो विपक्ष है, इंडिया जो बना के लेके आए हैं, 26 पार्टियां उसमें जुड़ी हैं, तो आपको लगता है कहीं स्टैंड कर पाएगी वो? जब विपक्षियों में खलबली मचे, चाणक्य नीति कहती है कि जब विपक्षियों में खलबली मचे तो समझो तुम्हारा राजा बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। जब सारा विपक्ष एक होना चाह रहा हो या उसके विरोधी बहुत सारे एक साथ एक छत्र के नीचे आ जाएं, तो समझो तुम्हारा राजा बहुत शक्तिशाली है। इसे नेगेटिव रूप में मत देखो, इसको बहुत अच्छी तरह से देखो कि जितना इधर तितर बितर थे, कम से कम अब अटैक तो एक जगह से ही होगा। तो प्रधानमंत्री को एक ही जगह का तो अटैक झेलना है। 10 जगह के अटैक से तो बच गए वो।
टाइम जो बचेगा वो देश के हित में काम करेंगे। अच्छा, बाकी पार्टियों का सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक हो चुका विपक्ष तो वहीं मेहनत बस करनी और क्या, पड़ेगी। आप पे एक ही जगह मेहनत करनी है, नहीं तो 10 जगह अटैक होते, 10 जगह वे सबके वो जाते, स्टेटमेंट जाते, 10 जगह स्पष्टीकरण दो, अब कम से कम एक ही जगह तो देना है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छा रहा, देश हित में बहुत अच्छा रहा ये, और माननीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, देश हित में गठबंधन जो हुआ 26 बहुत पार्टियों अच्छा का, वो हुआ। अच्छा रहा। आप बताइए, आपका क्या नाम है भाई साहब? क्या करते हैं आप? ज्वेलरी। ज्वेलरी का काम है। तो ज्वेलरी वालों के साथ तो बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल, बता रहे कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। वही देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो है आम आदमियों के लिए भी सही है, दुकानदारों के लिए भी सही है। वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना कोई ऐसा महंगाई का वो है। तो महंगाई तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब भी महंगाई का ही मुद्दा रहा शुरू से, जब भी लोग ये कह रहे थे महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, तो महंगाई का तो शुरू से ही रहा मुद्दा। अंग्रेजों के टाइम से महंगाई का मुद्दा रहा है, जब भी यही बात कही जाती थी। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। चंद्रयान पहुंचा है अब चांद पर, जी। है ना, सफलता सबने देखी कल 23 तारीख में, और डंका बजा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एनडीए को बेनिफिट होगा 2024 के चुनाव में? हाँ, मोदी जी को पूरा होगा जी। तो फिर से सरकार बनने जा रही है? बन गई, समझ लो, जो बनने का जा रही है बनेगी। पहले से ही, पहले से ही। हाँ हाँ, बन गई तो बिल्कुल। और कोई मुद्दे नहीं है क्या किस चीज़ के? देश में? आप अपने पर्सनल जो तौर भी पर देश के मुद्दे हैं उन्हें मोदी देखते रहे हैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, सारी चीजें मोदी जी पर निर्भर है, वो सही जो कर रहे हैं काम, जो सही कर रहे हैं। करेंगे। हाँ, सही करेंगे जी, जनता के हित में करेंगे सब काम। कांग्रेस भी तो है, बाकी पार्टी कांग्रेस में बताइए कौन सा नेता ढंग का है उसमें, और किसकी सुन रहे हैं वो कांग्रेस वाले? क्यों? सोनिया गांधी तो है, सोनिया गांधी सुन किसकी रही है नेता की? वो तो राहुल किसी की गांधी नहीं है। सुनते, वो भी किसी की नहीं सुनते। कोई भी नहीं। कोई नहीं सुनता किसी को, तो अपनी चला रहे हैं बस जो चला रहे हैं। तो योगी और मोदी अच्छा, ऐसा जादू कर रखा उन्होंने कि पब्लिक पागल हो रही है। दो दो तो त्योहार मना दे रही है, दो दो थाली बजा दे रही है। वो किस दिन कहेगा ना आप पब्लिक- भाजपा से तो नहीं हो कहीं? नहीं नहीं, पक्का भाजपा से ही हम तो। भाजपा से हो? हाँ हाँ, वैसे क्या कांग्रेस पद है? कट्टर कांग्रेसी में से हम। अच्छा, कट्टर कांग्रेसी और भाजपा से भी हो। हाँ जी। हवा देख के रुख बदलते हैं। कहने का मतलब ये है, योगी और मोदी और आदमी को कहेगा ना हिंदुस्तान में, अगर डील करता मन की बात में कि आज मुर्गा बनना 12:30 बजे, तो सारे मुर्गा बन जाएंगे। ऐसा जादू कर रखा उन दोनों ने। सारे के सारे मुर्गे बन जाएंगे। हाँ, जब बात कर रहे हो आप। थाली बजाई नहीं काक में, कई दफे थाली बजाई नहीं सब तो ये कांग्रेसी बोल रहा है, भाजपा ही बोल रहा है? ये कांग्रेस। कांग्रेसी बोल रहा है, तो तंज कस रहे हो आप। हाँ, तंग कस रहे हैं। तो दीपक जलवा दिए, काहे के दीपक जलवा दिए, पब्लिक पागल है। नहीं नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, ऐसे बात नहीं कर पाने का। आप बताइए। सही है सर, जो भी चल रहा है देश में ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हो रहा है? हाँ आपको अच्छा लग रहा है? हाँ नौकरियां मिल रही हैं? हाँ हाँ, सही है। पक्की बात है? हाँ हाँ, मुस्कुराहट के पीछे नहीं कोई नहीं रास्ते नहीं, नहीं ना है? ना ना, ऐसा कोई बात भाई साहब दो बराबर में खड़े हैं, इनसे तो नहीं डर के बोल रहे? नहीं। डरना क्या है, कल जीतोगे। पक्की बात। हाँ हाँ चंद्रयान अच्छा सफल हुआ, हाँ। ऐसे अभियान और चलते रहने चाहिए। हाँ हाँ, देश के हित में जो भी काम हो अच्छा हो, हमें अच्छा महसूस होता है। जो ये बताते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, नहीं, ये तो दिमाग के दही बनाने वाली बात है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब अल्लाह के बंदे, भगवान के बंदे एक है, सब इंसान है। सब इंसान है। सबको एक मत से रहना चाहिए, सबको अपना। तो भाजपा राजनीति हिंदू मुस्लिम कर रही है या ऐसी नहीं नहीं, ऐसी अफवाह फैला रखी है? हाँ आपके मुस्लिम दोस्त हैं? हाँ, बहुत हैं। बहुत है, प्यार से रहते हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आखिरी में जाते जाते क्या कहेंगे? बस यही है कि बहुत शक्तिशाली, अरसों बाद, आज़ादी के बाद शायद पहली बार कोई एक इतना शक्तिशाली नेतृत्व देश को मिला है, और ऐसे में हम सबको एज ए जनता सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए सपोर्ट करना चाहिए कि देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने राजा को बहुत मजबूत करेंगे। राजा को मजबूत करेंगे तो मतलब फिर से बनवाए, आपका ये कहना है? बिल्कुल बनना फायदा चाहिए। होगा चंद्रयान का? फ़ायदा चंद्रयान का नहीं, फ़ायदा पूरे देश का होगा। आप ये देखो कि आज अखबार पढ़ा था मैंने, चंद्रयान की जो सफलता है उसके हिसाब से उसके बाद इन्होंने जो इसरो है, इसरो ने अपना पूरा टाइम टेबल जारी करा है कि और ये मंगलयान ला रहे हैं 2024 में, एक अभी कोई पता नहीं एक एक्सपीडिशन और कर रहे हैं 5-6 महीने बाद। तो इनका उत्साह बहुत चरम पे है अपने। जब उत्साह मजबूत है, और सबसे बड़ी बात है इतने कम बजट में 77 बिलियन, 77 शायद मिलियन, 170 करोड़ रुपए 77 मिलियन था उसमें लिखा हुआ, 77 मिलियन पूरा रुपए के डॉलर। हिसाब से जो डॉ- मैंने आंका है वो इतना लगभग है। हाँ, उसमें था डॉलर 77 मिलियन में हुआ, बाकी सब औरों के 250 मिलियन, 300 मिलियन, 75। तो मैं कह रहा हूँ एक ही एक्सपेडिशन की कॉस्ट में इन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा देश कितना मजबूत है, हमारे वैज्ञानिक कितने स्ट्रांग है, और हमारा नेतृत्व कितना मजबूत है।
कितना मजबूत है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मनोज त्यागी। मनुष्य ये स्टूडेंट हो आप? जी नहीं, जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो? तो कल जैसे आपने भी देखा होगा चंद्रयान पहुंच गया और सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है। हालांकि पिछले 2 बार से तो नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हो गया। तो आपको लग रहा है 2024 में ये भी एक मुद्दा बनेगा? जी बिल्कुल, मुद्दा होना भी चाहिए कि इससे पहले चंद्रयान फर्स्ट मुझे लगा है 2003 में शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद 14 में, 19 में। इतना बड़ा अंतराल है। अब 2 से 3 के कितने साल का अंतराल है? 4 साल में 3 पे लैंडिंग, और वो भी बिल्कुल पहला बन गया भारत। पहला हो गया दक्षिण में, हाँ जी। जो दक्षिण क्षेत्र है चांद का, वहाँ पर पहला पहुँचा। हाँ जी, पहला देश बन गया है जो भारत आज तो तक। मुद्दा रहेगा ये। बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ, आप इस मुद्दे पे समझते हैं कि वोट करेगी जनता? जी बिल्कुल। और कोई मुद्दा? मुद्दा तो विकास का है ही। महंगाई भी तो हो रही है। महंगाई तो एक बात बताओ, सब्सिडी भी तो दे रही है। अच्छा, किसान हो? हाँ जी हैं। आ रही है सब्सिडी बिल्कुल वगैरह? आ रही है। पेमेंट अभी आई है, गन्ने का? जुलाई में आई है, 22 जुलाई को। अच्छा, और गन्ने का पेमेंट? गन्ने का पेमेंट बिल्कुल सही चल रहा है, 15 दिन का पेमेंट। अरे बहुत सारे दल हैं किसानों के, वो तो नहीं, धरने वो पे बैठ 1-2 जाते हैं। मील तो हो जाता है। मवाने का मील देख लो, नंगला मिल का देख लो। सबका पेमेंट सही हो रहा, बिल्कुल बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो चंद्रयान सफल होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। इसकी हो गया सफल है। साबित होगा, मतलब माफ कीजिएगा, हाँ जी, हो गया भाजपा के लिए। हाँ जी। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? तो हाथ हिला रहे थे, आ जाइए, कुछ बोल दीजिए। मुस्कुराहट तो बहुत कुछ है, तो कोई बात नहीं, बिस्कुट ये तो है, वो तो बिस्कुट तो चबा लेंगे। एक तरफ रख लीजिए। बताइए क्या नाम है? वरुण। वोट देते हो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, फ़ायदा होगा चंद्रयान का? किसको होगा, एनडीए को, किसको? अब तो मोदी को ही दे चल रहा है। मोदी चल रहा है, समझ गया मैं आपकी बात बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ सहयोग से सारे भाजपा और एनडीए की तरफदारी करते हुए दिखे, और क्यों ना करें, क्योंकि चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है उससे पूरे देश को गौरव है, और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा 2024 में एनडीए को दे सकता है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।